मैदान आखिर लग गया। पाक फजाइया ने एक ही हल्ले में भारत के 5 तैयारे और कई ड्रोन्स मार गिराए हैं। ये उन भारतीय हमलों का दंदान शिकन जवाब है जो रात की तारीकी में मसाजिद और शहरियों पर किए गए। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक उसके मकसद पूरे नहीं हो जाते, भारत पर उसके हमले जारी रहेंगे। जब से मोदी सरकार ने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है, जनूबी एशिया में तनाव बढ़ गया है। बीजेपी हुकूमत की जानिब से इस वाक़े के रूनुमा होने के फौरन बाद सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म करने और मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं का पानी रोकने की धमकी ने भी पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए कि हमले के जवाब में कोई हमला होना चाहिए या एक आलमी मुआहदे को निशाना बनाना चाहिए। इससे दुनिया ने ये नतीजा निकाला कि पहलगाम वाकया तो बहाना था, असली निशाना सिंध तास मुआहिदा था। उसके बाद से भारत की जानिब से बढ़ के मारी जा रही है और पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसको नाकों चने चबवाए जाएंगे। अब मंगल की रात को पाकिस्तानी शहीनों के लगाए जख्म भारत चाट रहा है। भारत को ऐसा दो टोक जवाब देना पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की वजह से मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान में एक ही इदारा ऐसा है जिसने अपनी साख और बका को यकीनी बनाया है। उसके अलावा कोई ऐसा इदारा नजर नहीं आता जिसने अपनी साख बेहतर बनाई हो या अपनी बका के लिए काम किया हो। पुलिस का इदारा देख लें, अदलिया का देख लें, कस्टम का देख लें, एक्साइज का इदारा देख लें, कोई ऐसा इदारा नहीं नजर आएगा जिसने अपने वजूद को कायम रखा हो, यानी जहां वही काम करते हों जिन कामों के लिए वो इदारे कायम किए गए थे। सिर्फ फौज का इदारा है जिसने खुद को सीधे रास्ते पर कायम रखा और जिसने मुल्क के वजूद को कायम रखने और उसकी सलामती व बका यकीनी बनाने में हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। हमारे दुश्मन यानी भारत और इसराइल कब का हमें हजम कर चुके होते अगर यहाँ बाकी इदारों की तरह फौज के इदारे में सियासी मुदाखलत हो चुकी होती। प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से और बेहतरीन होने के हिसाब से देखा जाए तो पाक फौज दुनिया भर में 7वें नंबर पर आती है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की उन चंद अफवाज में शुमार होती है जो अपनी पेशा वाराना सलाहियतों, नज़्मो ज़ब्त, वतन के लिए कुर्बानी के जज्बे और दिफाई हिकमत अमली में मुमताज मकाम रखती है। 1948, 1965, 1971 की जंग हो या 1999 का कारगिल मार्का, पाक आर्मी हमेशा दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है। पाक फौज सिर्फ रिवायती जंग तक महदूद नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस, कुदरती आफात में इमदादी कामों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में भी अहम किरदार अदा करती रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़र्ब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशंस ने न सिर्फ मुल्क को दहशतगर्दों से पाक किया बल्कि दुनिया भर में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों को तस्लीम कराया। एक तो हमारी फौज पेशावर और मुनज़्ज़म है, ऊपर से हम एक एटमी ताकत है। इन दो चीजों ने मिलकर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का शुमार दुनिया के बेहतरीन जर्नैलों में होता है। 40,000 फौजियों को 24 घंटों में लाइन अप कर लेना उनका बेहतरीन कारनामा है। उनकी तैयारियों की वजह से ही दुश्मन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो खुली जंग करे। भारत की तौहीन होते पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 3 सितंबर 2023 को मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि अल्लाह ताला ने आपको जाते जाते इस मुल्क का सिपह सालार बनाया है तो वो जरूर आपसे कोई अच्छा काम लेना चाहता है। इस पर आर्मी चीफ मुस्कुराए थे। याद रहे कि आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल आसिम मुनीर रिटायर होने जा रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस बयानिए को लोगों ने बहुत पसंद किया है कि दुनिया में 2 ही रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं, एक मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। दुनिया में पाकिस्तान का एक बेहतरीन इमेज कायम हो रहा है। पहला हुकूमत की वजह से, दूसरा आर्मी चीफ की वजह से और तीसरा मुल्क में कौमी सलामती पर मुकम्मल और गैर मशरूत इत्तेहाद और इत्तिफाक होने की वजह से। इस वक्त फौज और हुकूमत में जो अफहाम व तफहीम चल रही है ये मुल्क के लिए खुशाइंद है। भारत रकबे के लिहाज से हमसे 8 गुना बड़ा है। भारत फौज के लिहाज से पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है। वसाइल के लिहाज से देखा जाए तो भारत हमसे 100 गुना बड़ा है। उसके इक्तिसादी लिहाज से बड़ा होने का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उसका रिजर्व फंड कितना है और हमारा कितना है। इस वक्त भारत के साथ शदीद कशीदगी और हमलों के बावजूद अगर हम अवाम अपने घरों में आराम और सुकून की नींद सो रहे हैं और कमजोर होने के बावजूद बार बार भारत को ललकार रहे हैं तो ये सब इस वजह से है कि हमारी फौज पूरी तरह अलर्ट और हर तरह की महाज आराई और किसी भी नौयत के मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद। और ऐसा इसलिए है कि ये इदारा सियासत की दस्तबुर्द से बचा रहा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से दुश्मन नाकाम हो रहा है। आर्मी चीफ ने जिस तरह टैंक पर खड़े होकर अपने जवानों से खिताब किया, इस दलेरी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है।
ایک اہم موقع پر الفتح اور ابدالی میزائلوں کے جس طرح تجربے کیے گئے اس نے بھی دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ اب پاکستان کے ہاتھوں متعدد طیارے تباہ ہونے پر بھارت کی خلفت سوا ہو گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے بھارت اس وقت دنیا بھر میں تنہا ہو چکا ہے اور دنیا کا ہر ملک اور ہر رہنما پاکستان کے موقف کی تعریف اور تائید کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی اننگز بہترین انداز میں کھیل رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔